बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज़ अंसर रिज़वी के ख़िलाफ़ रैली, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया और बड़ी वजह भी सामने आ गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। पहले हम नाज़रीन इकराम बात करते हैं जो PTI के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये दावा किया है कि इमरान खान के पास डील मौजूद है, मगर हम वो यहाँ पर बता नहीं सकते। यानी कि नाज़रीन इकराम, एक बार फिर PTI की जानब से ये शोशा छोड़ा गया है कि इमरान खान साहब के पास डील तो मौजूद है मगर हम उसका ऐलान नहीं कर रहे। इसके साथ साथ रऊफ़ हसन साहब ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए और इलेक्शन हो गए तो उसके बाद नून लीग और दीगर लोगों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, सवाल ये है कि जब नून लीग और दीगर लोगों को मालूम है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो लोग इमरान खान के साथ मुज़ाकरात क्यों करेंगे या इमरान खान साहब को बड़ी डील क्यों ऑफ़र करेंगे। नाज़रीन इकराम, इन लोगों ने 2 साल इसी तरह गुजार दिए हैं कि इमरान खान साहब आज बाहर आ रहे हैं और कल आ रहे हैं, मगर ये लोग कोई भी इमरान खान के हक़ में बड़ी तहरीक शुरू नहीं कर सके। तो अब देखना यह है कि क्या PTI के रहनुमा सिर्फ बयानात पर ही गुजारा करते हैं या इमरान खान की रिहाई के लिए या कोई बड़ी तहरीक भी शुरू करते हैं। इसके साथ साथ रऊफ़ हसन साहब ने यह भी कहा कि हमारा हुकूमत से यह मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से अदालती कमीशन बनाया जाए। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाफिज़ अंसर रिज़वी के ख़िलाफ़ क्यों रैली निकाली गई है। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले हाफिज़ अंसर रिज़वी ने खिताब करते हुए एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ पर तनकीद की थी और उस तनकीद के दौरान हाफिज़ अंसर रिज़वी ने बड़े सख्त ज़बान का भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक और हाफिज़ अंसर रिज़वी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू की गई। और नाज़रीन इकराम, यहाँ पर ख़ास बात यह थी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI वाले मिलकर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे थे। तो आज इसी हवाले से नारोवाल, जो एहसन इकबाल साहब का हल्का है, वहाँ पर कुछ लोगों ने रैली निकाली और इस बात की मजम्मत की कि जो हाफिज़ अंसर रिज़वी ने एहसन इकबाल के बारे में सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया है। नाज़रीन इकराम, अहम बात यह है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको तो यह भी मालूम नहीं था कि असल मामला क्या है और उन पर तनकीद क्यों की गई है। तो एहसन इकबाल साहब, जब इंतखाबात का रिजल्ट सामने आता है वहाँ पर तो लिखा होता है कि आपको हज़ारों लोगों ने वोट दिए हैं, मगर क्या वजह है कि जब आपके हक में प्रोटेस्ट किया गया है तो वहाँ पर सिर्फ चंद लोग मौजूद थे और उनको यह भी मालूम नहीं था कि मामला क्या है। तो एहसन इकबाल साहब, अगर आपने इसी तरह ही अपने हक में प्रोटेस्ट कराना है तो फिर बेहतर है कि आप रहने दें। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी नारोवाल में हाफिज़ अंसर रिज़वी के हक में रैली निकाल दी तो आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ की अवाम किसके साथ है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करने का क्यों ऐलान किया है। तो नाज़रीन इकराम, 3 दिन पहले फैसलाबाद में वहाँ की इंतज़ामिया तजव्वुज़ात को हटा रही थी, तो फैसलाबाद में एक ख़त्म नबूवत चौक भी बना हुआ था और नाज़रीन इकराम, इस चौक पर ख़त्म नबूवत के नारे भी लिखे हुए थे और इसके साथ साथ दुरूद शरीफ भी लिखा हुआ था। मगर नाज़रीन इकराम, वहाँ की इंतज़ामिया ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि अगर हमने इस बोर्ड को हटाना है तो हम अदब के साथ इसको अलहदा रख दें। मगर नाज़रीन इकराम, वहाँ की इंतज़ामिया ने पहले तो उस चौक को तोड़ा और वहाँ पर जो बैनर लगे हुए थे उनकी भी बरहमती की गई, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की और फिर इंतज़ामिया के होश ठिकाने आए
اور دوبارہ اسی جگہ پر ختم نبوت چوک کو بنا دیا گیا ہے اور وہاں پر بینرز بھی لگا دیے گئے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اب تحریک لبیک پاکستان فیصل آباد کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کل تحریک لبیک پاکستان اسی چوک میں پروٹیسٹ کرے گی، اور جو حرکت انتظامیہ نے کی ہے اور جس طرح اس بورڈ کی برہمتی کی گئی ہے تو اس کے خلاف کل تحریک لبیک پاکستان پرامن پروٹیسٹ کرے گی۔ تو ناظرین اکرام، وہاں کی انتظامیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر اسی جگہ پر مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف کی تصاویر لگی ہوتی تو کیا آپ لوگ اسی طرح ان تصاویر کو توڑ کر پھینک دیتے، یا آپ خیال رکھتے کہ یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی تصویر ہے؟ کیونکہ اسی طرح آپ نے اس چوک کو ہٹانا تھا تو آپ کو ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح اس معاملے پر بھی تحریک لبیک پاکستان نے آواز بلند کی تھی، جس کے بعد دوبارہ اس چوک کو بحال کیا گیا ہے۔ تو کل اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان وہیں پر ہی پرامن پروٹیسٹ کرے گی اور وہاں کی انتظامیہ کی مذمت کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔